हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इरिवर्सिबल है। मतलब कि एक बार हो जाने के बाद इसको आप लोग नॉर्मल कंडीशन में नहीं ले जा सकते हो। उस बीमारी का नाम है COPD, जिसको हम लोग क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी बोलते हैं। यह बीमारी आपको लंग्स में देखने के लिए मिलता है। यह सीवियर कंडीशन है, मतलब कि ये लास्ट पोजीशन इसको हम लोग बोल सकते हैं। पेशेंट का ये क्या है, लास्ट पोजीशन। ये बीमारी जो है जनरली जो लोग बहुत लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर वैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं या टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहना, जैसे कि वैसे फैक्ट्री में काम करना जहाँ पे टॉक्सिक गैसेस वगैरह या टॉक्सिक केमिकल वगैरह रिलीज होती है, या फिर किसी पर्सन को जो है किसी भी चीज़ से एलर्जी है या फिर पोलन ग्रेन या फिर किसी भी तरह से एलर्जी है, उनको ये बीमारी धीरे धीरे क्या होता है, सीवियर हो जाता है। और जिन लोगों को काफ़ी लंबे समय से खांसी है या फिर अस्थमा की भी बीमारी है, तो उनका लास्ट कंडीशन जो है COPD ही होता है। उस कंडीशन होने के बाद उस पेशेंट की जो है वो लंग्स को ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है। इस कंडीशन में पेशेंट जो है वो बचने की संभावना बहुत ही कम रहती है। यहाँ तक हो सके तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर इसको जो है हम लोग सही से ट्रीटमेंट नहीं किए तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस बीमारी के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो COPD का मतलब होता ही है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक कहने का मतलब क्या, ये बहुत ही लंबे समय से जो है वो चल रही। ये बीमारी एकाएक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत समय से कोई अगर स्मोकिंग बहुत लंबे टाइम से कर रहा है तो मतलब कि उसका जो फेफड़ा है या फिर ब्रोंकस वगैरह है वो बहुत समय से इरिटेट हो रहा है, तो ये कंडीशन धीरे धीरे सीवियर होते जाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या हो जाना कि मतलब जो हम लोग का लंग्स है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, मतलब कि उसमें किसी तरह का जो है रुकावट आ जाना। हम लोग एयर को प्रॉपर तरीके से इनहेल और एक्सेल नहीं कर पाते हैं। पल्मोनरी मतलब होता है क्या, लंग्स। ठीक है, अब जो ये बीमारी है क्या है, प्रोग्रेसिव है और इरिवर्सिबल है। प्रोग्रेसिव कहने का मतलब कि ये धीरे धीरे और भी जो है वो बहुत ही खराब कंडीशन होते जाती है। ठीक है, और इरिवर्सिबल कहने का मतलब इसको हम लोग जो वापस नॉर्मल कंडीशन में हम लोग नहीं ला सकते हैं। ये बीमारी जो है वो 2-3 बीमारी का आपको कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे मैं बात करूं क्या क्या कि इम्फाइसीमा या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किसी में हो रखा है या किसी पर्सन को जो है अस्थमा वगैरह है, तो ये कंडीशन आपको धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जाती है। अब जो इम्फाइसीमा क्या होता है, इम्फाइसीमा कहने का मतलब क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, हम लोग का यहाँ पे विंड पाइप है। जैसे हम लोग का नाक से यहाँ से विंड पाइप आता है, फिर उसके बाद फेफड़ा में चला जाता है। ठीक है, तो ये फर्दर क्या होता है कि ये जो ट्रैकिया है ये फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। ठीक है, और ये फर्दर फिर और ब्रांचेज में डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेज में डिवाइड होकर के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होकर के लास्ट में क्या होता है कि एल्वियोलाई से जाकर के जुड़ जाता है। एल्वियोलाई क्या होता है कि एक अंगूर के टाइप का जो है नीचे हम लोग के सबसे छोटे जो ब्लड वेसल होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है ये गुच्छा टाइप का। ठीक है, इसी से क्या होता है कि हम लोग का जो है गैस एक्सचेंज होता है। कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए क्या है कि ये जो है क्या है, एल्वियोलाई है। ठीक है, ये एल्वियोलाई का मैं एक यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ। ठीक, और ये एल्वियोलाई क्या होता है कि इसके चारों तरफ जो है वो ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। इसके चारों तरफ क्या रहेगा, ब्लड वेसल प्रेजेंट रहता है एल्वियोलाई के चारों तरफ। तो यहाँ से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन यहाँ से आएगा और फिर ये कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में पड़ा हुआ है वो इसके थ्रू जो है वो बाहर जाता है एल्वियोलाई के थ्रू, और यहाँ से होते हुए फिर ये वापस हम लोग को बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब जो ये CO2 है, ये CO2 ब्लड में आया कहाँ से, तो जो भी हमारी जो सेल होती है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस करती है, जिसकी वजह से बाय प्रोडक्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन करके इसको बॉडी से निकलना बहुत ही जरूरी है। नहीं निकलेगा तो हम लोग को जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हम लोग का जो एसिड बैलेंस जो बॉडी का है वो बिगड़ सकता है। ठीक है, तो ये होना ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन इम्फाइसीमा में क्या होता है कि ये जो सैक है, ये जो एल्वियोलाई है, ये क्या हो जाता है, ओवर एक्सटेज हो जाता है। मतलब कि इसका क्या हो जाता है, जो वॉल है ये वॉल इसका क्या हो जाता है, वीक हो जाता है या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हवा भरेगा तो क्या होना चाहिए, फूलना चाहिए। ठीक है, फूलेगा।
ठीक है। अब यहाँ से हवा क्या होगा, ब्लड में आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए। तो ये रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, हवा भरते जाएंगे तो ये पूरा फूलते ही जाएगा, फूलते जाएगा, फिर वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे ये नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एयर का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो है वो CO2 का जो है वो लेन देन भी नहीं अच्छे से हो पाता है, तो आपको ब्लड में भी CO2 बहुत बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा ये एम्फाइसीमा में, ठीक है। अब ये जो इसका बॉल है वो डैमेज क्यों हो रहा है, डिस्ट्रक्ट क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे एक और रीजन है। उसके पीछे क्या है कि डिफिशियंसी ऑफ अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। ये क्या है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एक जो है प्रोटीन है जो कि हम लोग का लीवर जो है वो सिक्रिएट करता है, बनाता है, ठीक है। अगर किसी को जो है वो लीवर की भी बीमारी है तो ये अल्फा 1 जो एंटी ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है ये लीवर से प्रोड्यूस नहीं होगा, तो यहाँ पे जो इनका जो एल्यूलाई का जो बॉल है वो प्रॉपर तरीके से जो है काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गैसेस का जो है एक्सचेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हो सके तो यहाँ पे म्यूकस वगैरह का भी एक्यूमुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब सेकंड बीमारी है क्या कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब होता है क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल्स। जो भी ये विंड पाइप हैं इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई इरिटेंट वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, जैसे स्मोकिंग बहुत लंबे समय से ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि ये जो ब्रोंकियल बॉल है इसको क्या करता है, जा करके बार बार इरिटेट करता है, ठीक है। अब इरिटेट होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो है वो पहले जितना स्पेस था उसके मुताबिक जो है वो स्पेस कम जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियस मैंने एक बनाया हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि म्यूकस का भी प्रोडक्शन आपको बढ़ जाता है, ठीक है। म्यूकस का प्रोडक्शन यहाँ पे क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो भी इरिटेंट वगैरह हम लोग ले रहे हैं, सांस के थ्रू ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो उसको क्या होता है कि म्यूकस इस वजह से प्रोड्यूस होता है कि जो भी इरिटेंट वगैरह खा रहे हैं वो उसमें जाकर के चिपक जाए, और उसके बाद यहाँ पे सीलिया भी प्रेजेंट होती है, वो ऊपर ढकेलती है, ऊपर उसको निकालने का काम करती है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ओवर म्यूकस का भी प्रोडक्शन आपको हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपको ब्रोंकियस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन होने से ये क्या हो गया है, इस तरह से जो इसका जो रास्ता है वो कम गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये बीच में यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे म्यूकस जो प्रोड्यूस करने वाली सेल प्रेजेंट है, तो ये भी यहाँ पे आगे साइड में म्यूकस अपना प्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूस करने से यहाँ पे और ज़्यादा जो है वो ठीक हो जाता है, नैरो हो जाता है ये पाथवे। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत ही जो है वो कम स्पेस जो है एयर को आउटसाइड एंड इनसाइड जाने के लिए बचता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से जो सीलिया भी प्रेजेंट रहती है, तो बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने की वजह से सीलिया भी क्या होता है, उसमें जो है वो पूरी तरीके से जो ढक जाता है, जिसकी वजह से सीलिया म्यूकस को ऊपर ढकेल नहीं पाती है, हम लोग के बॉडी से जो है बाहर नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पे ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ आपको म्यूकस भी देखेगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियल में स्मूथ मसल भी प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ मसल के अंदर ब्लड वेसल भी प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही कोई इरिटेंट वगैरह हम लोग खाएं जाएगा हम लोग के बॉडी में, या फिर कोई वायरस वगैरह हो गया, जैसे राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब के चलते भी हम लोग जो ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लामेशन वगैरह होता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही कोई भी इरिटेंट वगैरह गया तो हम लोग की बॉडी क्या करती है, ब्लड वेसल क्या होता है, डायलेट होना, पतला होना जो है वो शुरू करता है, क्योंकि जो भी अंदर उसके अंदर जो भी WBC या फिर जो भी प्रोटेक्टिंग जो ब्लड सेल प्रेजेंट है वो बाहर जाकर के उसको किल कर सके। इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होता है, इसका जो पाथवे है वो आपको नैरो हो जाता है, और ओवर यहाँ पे म्यूकस का भी जो है सिक्रिएशन होने की वजह से और ज़्यादा नैरो हो जाता है। जो रेगुलर जो यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हैं उनको धीरे धीरे ये चीज़ें, उनका ब्रोंकियोस जो है क्या है, ब्लॉकेज होना चालू हो जाएगा धीरे धीरे, और ये भी कंडीशन हो सकती है उनका लास्ट में जो है वो ये भी डैमेज हो सकता है। ज़्यादा जो इरिटेंट अगर स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं तो उनका एल्व्यूलाई सैक भी जो है क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है धीरे धीरे। मान लीजिए कि किसी का यहाँ पे जो है वो इस तरह के तरीके से जो है वो इन्फ्लामेशन होना चालू हुआ है, ठीक है। ये धीरे धीरे नीचे बढ़ते जाएगा और एल्व्यूलाई तक भी जाकर के इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, वहाँ पर भी म्यूकस वगैरह का
जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा, तो उसमें भी आपको फ्लूइड के साथ साथ म्यूकस का भी एक्यूमुलेशन मतलब वहाँ पे जमाव दिखेगा। तो एयर का जो है वो बाईपास आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये कंडीशन होता है सीओपीडी में। ठीक है, अब अस्थमा पेशेंट में क्या होता है कि अस्थमा पेशेंट में ऑलरेडी जो है वो इन्फ्लामेशन हो रखा होता है और उनका जो ब्रोंकियल्स है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। मतलब कि उस कंडीशन में अगर कुछ भी बैक्टीरिया आया या कुछ भी इरिटेंट आया तो बहुत एक्सेसिव मात्रा में जो है म्यूकस सिक्रिएट करने लगती है या फिर जो है वो आपको इन्फ्लामेशन काउज करने लगती है, जिसकी वजह से उनका जो है वो पैसेज वे या जो एयर पैसेज भी है वो ब्लॉक हो जाता है। इस टाइप के पेशेंट में आपको जो है वो चेस्ट जो है वो बहुत ही टाइट देखने के लिए मिलेगा। उनको जो है ब्रीथिंग लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। वो रात को सोएंगे तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेचैनी टाइप का लगेगा, उनको स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है वो बॉडी में ट्रांसफर जो है बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है, तो आपको क्या देखने के लिए ब्लूइश स्किन देखने के लिए मिलेगा। चेस्ट पे आपको जो है ब्लू तरह का जो आपको स्पॉट देखने के लिए मिल सकता है। इस कंडीशन में जो है भूख भी जो है आपको मर जाती है, मतलब एपेटाइट वगैरह जो है वो खत्म हो जाता है। आपको ज़्यादा जो है वो नर्वसनेस, आपको जो एंकल वगैरह में आपको सूजन देखने के लिए मिल सकता है। इस टाइप के पेशेंट में जो है जनरली जब भी वो खांसी करेंगे तो उनको जो है म्यूकस भी आ सकता है, यानी कि कफ भी आ सकता है। अब इसको जो है ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो जो भी आप लोग जो है इरिटेंट वगैरह ले रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया या फिर सिगार हो गया या बीड़ी वगैरह, जो भी इरिटेंट वगैरह ले रहे हैं उसको जो है आपको कम करना है। या फिर कई तरह का और भी जैसे केमिकल चीज़ें होती है वो अगर ले रहे हैं तो आपको जो है उसको भी बंद करना है। सेकंड चीज़ मेडिकेशन की बात करें तो इसमें जो है आपको ब्रोंकोडाइलेटर वगैरह दे सकते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर क्या होता है कि ये ब्रोंकियस को क्या करता है, डायलेट करता है। ठीक है, डायलेट करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो है स्पेस थोड़ा बहुत जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ब्रोंकस को डायलेट करता है। और फिर यहाँ पे अगर किसी पार्टिकुलर जो है लोब में है, मान लीजिए कि इतना एरिया में आपको जो है वो ये चीज़ें हो रही है, तो आप लोग जो है वो यहाँ से इसको रिमूवल भी कर सकते हैं इतना वाले पार्ट को। ठीक है, तो ये आप लोग होता है। सर्जरी की बात करें तो यहाँ पे जो रिमूवल आप जो लोबेक्टोमी कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा लंग्स ही खराब हो गया है तो आपको जो है पूरा लंग्स को जो है आपको रिमूव करना पड़ेगा, या फिर जो है हम लोग लंग्स ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं इस कंडीशन में। ये जो है बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, मतलब कि बहुत ही खराब स्थिति है। इस कंडीशन में पेशेंट जो है बहुत कम ही जो है वो यहाँ पे बचता है या रिकवर कर पाता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी इरिटेंट वगैरह ले रहे हैं या फिर जिन लोगों को अस्थमा है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, वो लोग जल्द से जल्द जो है अपना प्रिकॉशन अभी से ही चालू कर दें, या फिर जो है डॉक्टर से मिल सकते हैं। बहुत तरह का टेस्टिंग वगैरह भी होती है, वो लोग आप लोग जा करके करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही सीवियर कंडीशन है, इसको जो है हल्के में नहीं लें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।